गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पार्ट 2 क्लास 7 का पार्ट 1 का टॉपिक मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। मोहम्मद साहब ने 5 सिद्धांत बताए हैं जीवन में जो बहुत ही ज़रूरी हैं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांत निर्धारित किए हैं। पहला, कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। दूसरा, नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। तीसरा, रोज़ा, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा व्रत रखना। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं अंग्रेज़ी के महीने जनवरी, फरवरी आदि, उसी तरीके से इस्लाम धर्म के मानने वालों के अलग महीने होते हैं। उन्हीं में एक महीना आता है रमज़ान, जिसमें इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़ा यानी व्रत रखते हैं। चौथा है ज़कात, अपनी उपार्जित आय की 40वां हिस्सा गरीबों को सहायतार्थ देना। मुस्लिम समुदाय में जो पैसे वाले व्यक्ति हैं वो अपनी आय का 40वां हिस्सा गरीबों को दान में देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो उन्हें देना चाहिए। ये 5 सिद्धांतों में ज़रूरी सिद्धांत है। 5वां, हज, और पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना ज़रूरी बताया गया है। मोहम्मद साहब के देहवासन के बाद अरब के खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। मोहम्मद साहब का जब देहांत हो गया उसके उपरांत उनकी अरब में जो खलीफा थे उन्होंने उनकी गद्दी को संभाला। खलीफा पैगंबरों के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक और प्रशासनिक राजनीतिक गुरु बने। इन्होंने अपना साम्राज्य कई और देशों में फैलाया जो कि हैं अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन। अब हम पढ़ेंगे भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। भारत में इस्लाम धर्म कई तरीक़ों से आया जो हम आगे के पाठ में भी जानेंगे। जैसे अरबों द्वारा भारत में आक्रमण से, जब भारत पर अरबों ने आक्रमण किया तो उस तरीके से इस्लाम धर्म आया। दूसरा, अरब व्यापारियों के माध्यम से, व्यापारियों ने जब व्यापार प्रारंभ किया भारत से, उस तरीके से इस्लाम धर्म आया। ईरानी शरणार्थियों के द्वारा और सूफ़ी संतों के आने से। भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अभी हमने कारणों को शॉर्ट में जाना, मतलब कि लघु रूप में जाना। अब हम इनको दीर्घ रूप में जानेंगे। तो पहला है अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ। पश्चिमी तट से तात्पर्य है हमारा केरला, महाराष्ट्र, गोवा, आज के भारत में जो हम देखते हैं पश्चिम तट पर है। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ, हो पाया। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। यह नाम आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार हमसे एग्ज़ाम्स में ये नाम पूछा जाता है कि सब भारत पर अरबों का आक्रमण किस खलीफा के द्वारा सफल हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। सिंध से हमारा तात्पर्य है जो अब का पाकिस्तान आप देखते हैं, पाकिस्तान के आसपास के देश, शहर। दूसरा पॉइंट हम जानेंगे, कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसे। अरब व्यापारी भी पश्चिमी तट से आते थे, समुद्र के रास्ते से, आप लोग जानते हैं।
और वहाँ पर जो बंदरगाह होते थे, बंदरगाह जहाँ पर वो अपनी नावों को रखते थे, समुद्रों में जहाज़ों को टिकाते थे, उन्हें हम बंदरगाह कहते हैं, जो समुद्र से लगी हुई ज़मीन होती है। वहाँ पर वे छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बस जाते थे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, उन्होंने अपने घर गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। भारत के उत्तरी हिस्से में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। ईरानी शरणार्थी से हमारा मतलब है शरण लेने आए व्यक्ति, उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। सन 900 ईस्वी के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। तुर्क भी एक देश है जो ईरान देश पर हमला कर रहा था। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए और इन हमलों से बचने के लिए ईरान के लोग भारत आ गए। उनमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे। कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। चौथा, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया था। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया। आगे के पाठ में जब हम पढ़ेंगे कि तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया और अपना राज्य स्थापित किया, तब हम जानेंगे किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर इस्लाम धर्म की अगुवाई करी। 5वां, 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफ़ी संत कहलाते हैं। सूफ़ी संत का मतलब मुसलमान संत। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फ़रीद, दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफ़ी संत थे। सूफ़ी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। सूफ़ी संत और भक्त संत के जो विचार थे वो आपस में काफ़ी एक जैसे थे। सूफ़ियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे ही हम अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। मिलने जुलने के क्या फ़ायदे हुए? जब इस्लाम धर्म के लोग और भारत के लोग आपस में मिले तो क्या क्या फ़ायदे हुए? जब दो लोग जो अलग अलग संस्कृति के हों और वो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ वहाँ अरब के रीति रिवाज व धर्म इस्लाम लाए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे इनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। अब हम जानेंगे भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा। कागज़ बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज़ और खान पान जैसे कचौड़ी, समोसा बनाना। और अब हम जानेंगे अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा। हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद का ज्ञान। चिकित्सा शास्त्र का मतलब होता है आयुर्वेद का ज्ञान। ये जो आप देख रहे हैं ये तो आप जानते हैं ये हमारे देवनागरी अंक हैं भारतीय। ये उर्दू भाषा में लिखी गई गिनती है और ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय अंक हैं। इसी प्रकार से वहाँ अरब से आए हुए लोगों से भारतीयों ने बहुत कुछ सीखा और भारतीयों से अरब देश के लोगों ने बहुत कुछ सीखा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी जो कुछ गलतियाँ हों वो मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।